आप सबका हमारे चैनल पौराणिक कथाएं में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं हरियाली अमावस्या के पावन पर्व के बारे में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं विस्तार से कि हरियाली अमावस्या 2025 तिथि, समय और दान का महत्व क्या है। हिंदू परंपरा में सावन माह भगवान शिव के लिए समर्पित माना जाता है। सावन माह के दौरान भगवान शिव की पूजा और आराधना की जाती है। इस समय वातावरण में प्रकृति की अलग ही छटा देखने को मिलती है। मानसून अपने चरम पर होता है और धरती हरियाली की चादर ओढ़ लेती है। भारतीय परंपरा में यह पर्व प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। हरियाली अमावस्या हर वर्ष श्रावण मास में मनाई जाती है, इसलिए इसे श्रावण अमावस्या भी कहा जाता है। हरियाली अमावस्या की शुरुआत 24 जुलाई को रात्रि 2:28 पर होगी। साथ ही इसका समापन अगले दिन 25 जुलाई को रात्रि 12:40 पर होगा। हिंदू धर्म में उदयातिथि का महत्व है, इसलिए हरियाली अमावस्या 24 जुलाई को मनाई जाएगी। पहला, हरियाली अमावस्या का महत्व क्या है। सावन माह में हरियाली अमावस्या विशेष पुण्यकारी मानी जाती है। इस दिन स्नान तथा दीनहीन असहाय लोगों को दान देने से साधकों को पितृदोष, कालसर्प दोष और शनि दोष से मुक्ति मिलती है। इस अमावस्या पर पौधे लगाना बेहद शुभ माना जाता है। साथ ही इस दिन पीपल के वृक्ष की जड़ पर दूध और जल अर्पित किया जाता है। इससे साधकों को देवताओं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हरियाली अमावस्या का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के प्रति आदर और आभार व्यक्त करना है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि हम प्रकृति के ऋणी हैं और हमें उसे संरक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। दूसरा, हरियाली अमावस्या पर करवाएं रुद्राभिषेक। कहा जाता है कि हरियाली अमावस्या के दिन बुरी शक्तियों से बचने के लिए भगवान शिव की पूजा अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में इस दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक करवाने का बड़ा महत्व है। इस दिन रुद्राभिषेक करवाने से साधक को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तीसरा, अमावस्या पर दान का महत्व क्या है। भारतीय संस्कृति में दान मनुष्य का अभिन्न अंग है। दान केवल संपत्ति का नहीं, बल्कि समय, ज्ञान और संसाधनों का भी हो सकता है। दान समाज में एकता और सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। इससे दानकर्ता को संतोष और आंतरिक शांति मिलती है, जबकि जरूरतमंदों को सहायता प्राप्त होती है। दान के महत्व को विभिन्न शास्त्रों में भी वर्णित किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, यज्ञदान तप कर्म न त्याज्य कार्यमेव तत्। अर्थात यज्ञ, दान और तप ये कर्म त्यागने योग्य नहीं हैं, इन्हें अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा एक अन्य श्लोक में दान की महत्ता को इस प्रकार दर्शाया गया है, अन्नदानम परदानं बहुधा न श्रियं लभे, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन अन्न दातव्यं कृतात्मना। अर्थात अन्नदान सबसे श्रेष्ठ दान है। इसके द्वारा व्यक्ति महान समृद्धि प्राप्त करता है। इसलिए हर संभव प्रयास से अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। हमें हरियाली अमावस्या पर करें इन चीजों का दान। हरियाली अमावस्या पर दान का बड़ा महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि इस शुभ दिन पर अन्न और भोजन का दान सर्वोत्तम है।
हरियाली अमावस्या के पुण्यकारी अवसर पर नारायण सेवा संस्थान के दीनहीन, असहाय, निर्धन बच्चों को भोजन दान करने के प्रकल्प में सहयोग करके पुण्य के भागी बने। बाकी सुनते हैं हरियाली अमावस्या की ये पौराणिक कथा। एक समय की बात है, एक राजा अपने महल में अपनी बहू और बेटे के साथ सुख से रहता था। एक दिन राजा की बहू ने रसोई में रखी सारी मिठाई चुपचाप खा ली। जब उससे पूछा गया कि मिठाई कहाँ गई, तो उसने सारा इल्जाम चूहों पर लगा दिया। चूहों ने यह बात सुन ली और उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने रानी को सबक सिखाने का निश्चय किया। कुछ दिनों बाद राजा के महल में कुछ मेहमान आए। चूहे ने चुपके से रानी की साड़ी उठाई और उसे मेहमानों के कमरे में रख दिया। अगली सुबह जब मेहमानों की आंखें खुलीं, तो उन्होंने अपने सामने रानी की साड़ी देखकर राजा को यह बात बताई। राजा को लगा कि रानी का चरित्र ठीक नहीं है और वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी बहू को महल से बाहर निकाल दिया। महल से निकाले जाने के बाद रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ कि झूठ बोलने का फल उसे मिला है। वह एक जंगल में जाकर रहने लगी। वहां वह रोज शाम को एक पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाती और ज्वार उगाती थी। पूजा करने के बाद वह सबको गुड़धानी का प्रसाद बांटती थी। एक दिन राजा उसी रास्ते से शिकार खेलकर लौट रहे थे। उन्होंने देखा कि पीपल के पेड़ के नीचे बहुत सारे दीपक जल रहे हैं और उनके पास कुछ ज्वार भी उगी हुई है। राजा यह देखकर हैरान रह गए। महल वापस आकर उन्होंने अपने सैनिकों को उस रहस्य का पता लगाने के लिए कहा। जब सैनिक उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सारे दीपक आपस में बातें कर रहे थे और अपनी अपनी कहानी सुना रहे थे। जब उस दीपक की बारी आई जिसे रानी रोज जलाती थी, तो उसने बताया कि कैसे रानी ने झूठ बोलकर मिठाई खाई और चूहे पर इल्जाम लगाया, जिसके कारण राजा ने उसे महल से निकाल दिया। सैनिकों ने वापस आकर राजा को सारी बात बताई। सच्चाई जानकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत अपनी बहू को वापस महल में ससम्मान बुलाया। इसके बाद रानी और राजा दोनों ने मिलकर धर्म कर्म के काम किए और उनका गृहस्थ जीवन खुशियों से भर गया। यह कथा हमें सिखाती है कि झूठ बोलना हमेशा बुरा होता है और सच की जीत हमेशा होती है। साथ ही यह प्रकृति और वृक्षों के महत्व को भी दर्शाती है, क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे रानी की सच्ची भक्ति और पूजा से ही उसे न्याय मिला। अगर हमारी स्टोरीज से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए जुड़ी रहें। पौराणिक कथाएं में